अकॉर्डिंग टू यू सॉफ्टवेयर की तो इंपॉर्टेंस है, बट व्हाट डू यू थिंक इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड होल्डिंग इन ट्रेनिंग इन सपोर्ट, और हमारे साइड से आपको क्या सपोर्ट मिलती है, और व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपका जो सपोर्ट सिस्टम है ना बहुत ही मस्त है, अच्छा है। इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो क्या होता था पहले कि मैं कॉल करूं और मेरी बात तुरंत हो जाए। लेकिन आपका सिस्टम किस तरह का है कि अगर मान लो मुझे केवल किशन की टीम से बात करनी है तो एक कैलेंडर होता है आपका, राइट? उसमें मैंने डेट टाइम बुक कर लिया, मैंने मेरे खुद का कैलेंडर में लिख लिया और उस टाइम वो अवेलेबल रहते थे। और काफी तो ऐसा भी होता था कि मैं बाहर था, मैं बिजी था, लेकिन वो लोग आते थे ऑनलाइन, लेकिन मैं भी नहीं पाता था। लेकिन आपकी जो टीम थी वो हर टाइम अवेलेबल रहती थी काम करने के लिए। सो अभिषेक, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी स्पेसिफिक हम्म। 3 चैलेंजेस हैं जो आपके ऑटोमेटिक टास्क से सॉल्व हुए हैं एज अ ज्वेलर? अ, हर संडे को जब मेरे शोरूम पे ट्रेनिंग सेशन में लेता हूँ, उसमें एक मुद्दा तो होता ही है टास्क टूल का, हम्म। हमेशा से होता है। और टास्क टूल में बात करता ही हूँ क्योंकि मैं बोलता हूँ ऐसा, टास्क टूल जो है ना वो शोरूम का मेन पिलर है। अगर वो ना हो तो बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। हम्म। क्योंकि टास्क टूल में मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लो मैं उसको और चीज में यूज करता हूँ टास्क टूल को। जैसे मान लो कभी कभी इस तरह से व्यवहार होते हैं जो कैश के ऊपर जैसे मान लो किसी को 20 लाख देने हैं मुझे, राइट? वो हिसाब मुझे ही पता है। तो वो टास्क को जब वन टास्क करता हूँ मेरे टीममेट को 20 लाख इसको देने हैं, तो कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। तो कभी भूल जाता हूँ तो 20 लाख कहाँ गए मुझे पता ही नहीं होता है। हम्म। लेकिन टास्क टूल से मेरा बहुत बड़ा चैलेंज सॉल्व हो गया। पहले क्या करता था मैं, पहले करता था मैं ये कि व्हाट्सएप कर दिया उसको, उसको पिन कर दिया, फिर उसको याद रखो। अब टास्क टूल सिर्फ चेक कर रहता है मुझे किसी भी चीज के लिए कि उसको असाइन कर दिया, काम हो गया। राइट, राइट, राइट। ऑसम। और स्पेसिफिक बताऊं तो टास्क टूल का मैंने शोरूम पे इतना मतलब पोटेंशियल है इसका, और स्टाफ को भी इतना मैंने अवेयर करके रखा हुआ है। Hi everyone, welcome to Achiever Club. Today we have a young entrepreneur from Surat, Gujarat, Mr. Abhishek Soni, joining us from Monica Jewelers. So, welcome Abhishek. थैंक यू सो मच सर। So, Abhishek, can you introduce yourself to the audience? माई सेल्फ अभिषेक सोनी फ्रॉम मोनिका ज्वेलर्स, वेंचर ऑफ ए ब्रदर्स कंपनी। ये जो बिजनेस है मेरा, ये बिजनेस मेरा, मेरे डैड, मेरे ग्रैंड डैड और उनके भी डैड, मतलब हमारा खानदानी पुश्तैनी बिजनेस है ये। तो मेरे ग्रैंड डैड ने, उनके डैड ने बिजनेस चालू किया था राजस्थान के अंदर। फिर मेरे डैड मूव हो गए सूरत के अंदर, और फिर उसके बाद 2012 से 2012 से मैंने बिजनेस संभाला। उस टाइम बिजनेस के अंदर पापा जो करते थे मेरे, मैन्युअली डायरी वर्क करते थे, डेली हिसाब लिखते थे, और खुद ही शोरूम ओपन करना, फिर खुद ही क्लीनिंग करना, राइट? खुद ऑर्डर लेना, खुद परचेस करना, खुद सेल्स करना, Hmm. एवरीथिंग सब खुद करते थे। और ये फैमिली बिजनेस है तो पापा का एक माइंड में एक थॉट था उनके कि जो करेंगे हमारे फैमिली वाले ही करेंगे, क्योंकि अगर Hmm. एम्प्लॉय हायर करेंगे, चोरी कर ली तो, कुछ Hmm. सामान लेके चले गए तो। और Hmm. हमारे जो बिजनेस कैसा होता था कि एक चेन भी होती है, वो 1 2 3 लाख की आती है, और डायमंड्स भी बहुत महंगे होते हैं। तो Hmm. उनके पास इन्वेंटरी नहीं थी ना, स्टॉक मैनेज कर पा रहे थे। वो तो सोच रहे थे घर के बंदे हो तो अगर कुछ होता भी है, 500,000 नुकसान भी होता है तो घर में ही रहेगा। वो Hmm. थॉट से वो बिजनेस कर रहे थे। फिर जब 2012-13 में मैं आया बिजनेस के अंदर, फिर मैंने देखा कि पापा इस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको फॉलो करता गया मैं धीरे 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 धीरे। फिर एक कोच है इंडिया के अच्छे, स्नेह देसाई नाम है उनका, राइट? अहमदाबाद रहते हैं। मैं उनके टच में आया, उनके मैंने प्रोग्राम्स किए, और फिर उनका बिजनेस ऑटोमेशन नाम का कुछ प्रोग्राम था, बिजनेस ऑटोमेशन नाम का प्रोग्राम था उनका, यश। तो वहां पे मैंने कुछ फीस 5 6 लाख फीस थी, वो मैंने पे अहमदाबाद में पे कर कुछ लर्निंग ली उनसे। तो उन्होंने KRA KPS मुझे बताए कैसे बिजनेस करते हो, उन्होंने पूरा समझाया। फिर वहां से मेरी लाइफ का शोरूम का यूटर्न हुआ, और मैंने एम्प्लॉय हायर करना चालू किया। मैंने Hmm. सॉफ्टवेयर परचेस किए, उसको मैंने खुद लर्निंग की। पहले एक्चुअली मेरे माइंड में एक थॉट था पहले कि बेसिकली जैसे मान लो टेक्नोलॉजी मुझे पता नहीं है, या फिर ज्यादा कुछ मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं कैसे सीख पाऊंगा? तो माइंड में बहुत सारे ब्लॉकेज थे कि डैड ने बोला ऐसे करो तो ऐसे ही करना है। लेकिन जब Hmm. बाहर गया, देखा, ट्रेनिंग प्रोग्राम लिए, फिर आइडिया मुझे आई कि Hmm. बिजनेस में एक्चुअली ऑटोमेशन और अगर अच्छी टेक्नोलॉजी हो तभी बिजनेस में आगे बढ़ सकता है। Hmm. बिल्कुल। फिर मैंने सॉफ्टवेयर परचेस किए, मैंने खुद मुझे नहीं आ रहा था, 6 महीने मैंने खुद सॉफ्टवेयर वाले को शोरूम में बुलाया, पे किया मैंने उनको, खुद लर्निंग ली मैंने। और फिर उसके बाद पूरा बिजनेस अच्छे चलता गया चलता गया। सो ये जर्नी आपकी क्वाइट इंटरेस्टिंग है, ना आई वांट टू गो डीपर इनटू इट कि आपने 2012 में जब ज्वाइन किया, उससे पहले आपका क्या बैकग्राउंड था? व्हाट वाज दिस? हमारे बिजनेस में कैसा होता था पहले से, डैड का ऐसा मानना था कि मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, राइट? तो वो पहला बिजनेस में ही जाएगा, वो हम्म। जॉब नहीं करेगा ना ज्यादा पढ़ाई करेगा। तो 10th 12th के बाद डैड ने मुझे बोला कि तुझे बिजनेस ही करना है, राइट? हम्म। तो पहले से माइंड से बना लिया था कि मुझे बिजनेस ही करना है। तो हम्म। पापा ने बिजनेस में डाल दिया मुझे। बस फिर से वहां से जर्नी चालू हो गई बिजनेस की। बहुत बढ़िया। तो अभी अगर हम आज बात करें तो अराउंड 12 13 साल आपको हो चुके हैं एंटरप्रेन्योर बने हुए, यस यस। राइट? सो वो जो जर्नी है 12 13 साल में, ऐसे कौन से टॉप 3 चैलेंजेस थे जो आपको लगे कि यार ये तो बिजनेस में मुझे सॉल्व करनी ही है थ्रू ऑटोमेशन? पहला, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, शोरूम का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो पूरा इन्वेंटरी मैनेज करे। हम्म। दूसरा कि अगर मैं स्टाफ हायर करता हूँ तो स्टाफ को किस तरह से मैनेज करूँ। टास्क कैसे दें उन्हें? यस, टास्क कैसे दूं उनको। और तीसरा कि अगर एम्प्लॉय है शोरूम पे तो उन्हें कैसे टिका के रखूं मैं शोरूम पे। क्या रखूं, रिटेन कैसे करूं? ये और तीन ये तीन चैलेंज बहुत बड़ी थी जो मैंने सॉल्व ऑलरेडी कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर हम बात करते हैं कि एम्प्लॉय को कैसे काम देना है, कैसे उसे रिटेन करना है,
तो वहां पे बिफोर पुटिंग ऑटोमेशन एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग ऑटोमेशन थोड़ा एक बार बताइए, और कौन सा भी एक ऐसा टूल है जो अभी यूज कर रहे हो टास्क डेलीगेशन के लिए, और कैसे वो हेल्प करता है आप। पहले जब मैंने जैसे बताया आपको, मैंने जब सॉफ्टवेयर परचेस किया, मैंने जब एम्प्लॉय हायर करना चालू किया, तब मेरे पास करीबन 2014 में 8-10 एम्प्लॉय हुआ करते थे। तो एम्प्लॉय तो मैंने हायर कर लिए, वो आके बैठे थे ऑफिस के अंदर, लेकिन उन्हें करना क्या था उनको पता नहीं था। वो आके हम्म। बैठे मेरे सामने बैठे हुए, फिर मैं बोलता हूँ उनको, कुछ कर क्यों नहीं रहे हो आप? तो मुझे बोलते थे, सर करूँ क्या? हम्म। आप बताओगे तो करूँ ना। तो मैंने देखा, चलो ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये काम कर दो। अब जब मैं बाहर गया तो फिर वेले बैठे थे वो लोग। तो हम्म। जब मुझे समझ आया टास्क टूल के बारे में कि टास्क कैसे असाइन करते हैं, कैसे केआर केपीएस होते हैं, उसके बाद मैंने सबके काम डिफाइन करना चालू किया पहले। और मैंने हम्म। उनको ही बोला, एक काम करो, आप सुबह से क्या करते हो पूरा लिख के दो मुझे। चेकलिस्ट हम्म। बनाया हमने, और उन्होंने पूरा अपना अपना काम लिख के दिया, अकाउंटिंग वाला ने उसका काम लिख के दिया, क्लीनिंग वाला ने उसका काम लिख के दिया, सबने अपना काम लिख के दे दिया। और उसके बाद से ये एक पेपर में एक था चेकलिस्ट, मतलब मैं कहाँ सीखा था, तो मैंने पेपर में एक एक्सेल में बना के उसमें राइट ऑन करना था। तो मैनेजर होता था एक शोरूम का हेड, वो चेक करा, तो आपने ये अकाउंटिंग में एंट्री मार दी, बैंक कैश मिल गई, ये कर दिया, मतलब टिक कर दिया मैन्युअली। फिर उसके बाद शायद 2-3 साल, 3 एक साल पहले, जब मैंने केवल आपका जब मैंने टास्क टूल मैंने देखा, क्योंकि मैं ढूंढ नहीं रहा था ऑनलाइन, क्योंकि मुझे चेक से कंटाल गया था मैं डेली मैनुअल चेक करने से। तो आपका जब मैंने ऑनलाइन सेशन किया, मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर, तो आपका मैंने सेशन अटेंड किया, तो मुझे समझ में आया, अच्छा ये होता है। उसी हम्म। वक्त मैंने डिसीजन ले लिया था, मुझे ये तो परचेस करना ही है, क्योंकि माइंड में वो क्लिक कर गया था। क्योंकि जब इजीली, उससे पहले टू डू लिस्ट था, फिर वो टीलो टीलो नाम का ऐप था, वो भी मैं यूज करता था, फिर वो क्लिकअप, राइट, वो हम्म। भी मैं यूज करता था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे यूज करते हैं उसको, और कोई टीम क्या मतलब कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था, जैसे उनकी हम्म। टीम में से कोई आके मुझे बताए कैसे इसको यूज करते हैं। फिर एब्सोल्युटली। आपका जो वो था गूगल फॉर्म वाला, आपको पता होगा, वो तो टिक आप करने वाला। जो आपने अभी स्टेटमेंट बोली कि सॉफ्टवेयर तो थे बट कोई गाइड करने वाला नहीं था कि इसको यूज कैसे करना है, उसका रिजल्ट कैसे एनालाइज करना है, तो अकॉर्डिंग टू यू सॉफ्टवेयर की तो इंपॉर्टेंस है, बट व्हाट डू यू थिंक इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड होल्डिंग इन ट्रेनिंग इन सपोर्ट, और हमारे साइड से आपको क्या सपोर्ट मिलती है, और व्हाट वुड यू से अबाउट दैट। मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपका जो सपोर्ट सिस्टम है ना, बहुत ही मस्त है, अच्छा है। इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो क्या होता था पहले कि मैं कॉल करूं और मेरी बात तुरंत हो जाए। लेकिन आपका सिस्टम किस तरह का है कि अगर मान लो मुझे केवल किशन की टीम से बात करनी है, तो एक कैलेंडर होता है आपका, राइट, उसमें मैंने डेट टाइम बुक कर लिया, मैंने मेरे खुद कैलेंडर में लिख लिया, और उस टाइम वो अवेलेबल रहते थे। और काफी बार ऐसा भी होता था कि मैं बाहर था, मैं बिजी था, लेकिन वो लोग आते थे ऑनलाइन, लेकिन मैं मेरी नहीं पा रहा था, लेकिन आपकी जो टीम थी वो हर टाइम अवेलेबल रहती थी काम करने के लिए। तो अभी कितने एम्प्लॉयज हैं जो आप मैनेज कर रहे हैं ऑटोमेट टास्क ऐप में। 25 है, और मैं यूज कर रहा हूँ 18 एम्प्लॉय को टास्क टूल के तो अंदर। अभी कोई 500,000 कुछ टास्क कंप्लीट हुए हैं टीम से, एक बार दिखाइए स्क्रीन शेयर करके। मेरे टास्क तो सर महीने के बहुत सारे होते हैं, हाँ आपको दिखाइए चाहिए एक ना। बार। और जो आपने बोला कि आपने हर डिपार्टमेंट के टास्क बनाए हुए हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ज्वेलर्स हैं जो आपके ट्यूटोरियल देखेंगे तो यहाँ पे उनको बहुत वैल्यू एडिशन होगा कि वो भी कैसे अपना बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। सो एक बार ऑल टास्क पे जाइए, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक कि राइट टॉप में आप ऑल टाइम में जा सकते हैं, सबसे राइट टॉप में आप। ऑल राइट, तो थर्टी हम फाइव थाउजेंड एट फिफ्टी सेवन आप बोल रहे हैं कि आपकी टीम ने 35,000 टास्क कंप्लीट कर दिए हैं ऑटोमेट टास्क ऐप में। यस यस यस, ये दिख रहा है ना सामने, मैं बोल नहीं रहा हूँ, लिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर टास्क हैं अभिषेक, ये पहले मैनुअली करवाते थे आप अपनी टीम से। यस, चेकलिस्ट, और वो बहुत लेंदी था चेक करना, अब बहुत इजी हो गया है। ओके। तो एक पर्टिकुलर टास्क को देना, फिर हम्म उसका मैनुअल फॉलो अप करना, हम्म। उसमें आपका कितना टाइम जाता था। उसमें टाइम जाता था, टाइम तो सर बहुत ज्यादा था मतलब दिन का 3-4 घंटा, मतलब वीकली समझो ना, एक बार वीकली 7-8 घंटा देना पड़ता था मुझे, तब जाके वो कंप्लीट होता था, और ओके। मैनुअली क्रॉस चेक करना पड़ता था। और अभी अगर हम 35,000 टास्क की बात करें, तो जब से आपने जर्नी शुरू करी है, एक लमसम बताइए कितने हजार घंटे आपके बच गए होंगे इस ऐप की वजह से? बहुत सारे, बहुत सारे घंटे मेरे बच चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट मैं फ्री सा हो चुका हूँ। और मैंने ये जो आपका टास्क टूल है, उसके लिए मैंने पर्टिकुलर एक एचआर हायर करके रखा हुआ है, उनका काम एचआर का तो है ही, लेकिन साथ में सबके टास्क टूल जितने भी है काम, वो सब चेक करना है। और बढ़िया खूबसूरती इसमें ये है टास्क टूल के अंदर कि मैंने एक चीज यहाँ पे मैंने करके रखी हुई है कि मतलब कोई बंदे ने अगर मान लो काम कंप्लीट भी किया, तो कंप्लीट करने के बाद उनका प्रूफ मुझे छोड़ना है। जैसे मान लो अकाउंटिंग का जैसे टीडीएस उसने पे किया, या फिर मान लो उसने बैंक कैश टैली की, तो उन्होंने उनको यहाँ पे लिंक में रखना है फोटोग्राफ उसका। तो मेरी टीम चेक करेगी कि सच में उसने काम किया कि नहीं किया है। ये सबसे मेजर चीज है, जो पहले अगर वो मैनुअल था, हाथ से लिखना हुआ था, राइट, तो वो चेक करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी प्रूफ छोड़ा हुआ है कि उसने काम किया हुआ एक बार ऑडियंस को आप बताएंगे कि आप एक टास्क कैसे देते हैं अपनी टीम को, एक ब्रीफली अगर आप गाइड कर पाए हमारी ऑडियंस। है। मैं एक्चुअली अगर बताऊं मैं आपको, तो मेरा शोरूम का एक रूल है, और मेरा खुद का रूल है एक, जो मैं सालों से फॉलो करता हूँ।
सबसे पहले कुछ भी याद आया मुझे, क्लिक अभी क्लिक मेरे माइंड में हुआ कुछ, तो उसे मैं याद रखता नहीं। मैं हम्म, सीधा मेरा फोन खोलता हूँ, असाइन टास्क करता हूँ, या मुझे जो भी लिखना है मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैं कहीं भी रहूँ, अगर मीटिंग मेरे चालू कुछ भी हो तो मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे जो मेरा लिखना है लिख देता हूँ, और फिर यहाँ पे यूजर को असाइन कर देता हूँ। और मैंने कैटेगरी बना के रखी मेरे नाम के अभिषेक, क्योंकि मेरे पर्टिकुलर मेरे काम खुद के होते हैं, जो मेरे पर्सनल काम भी होते हैं प्रोफेशनल काम भी होते हैं, तो सब मैं यहाँ पे असाइन करके रखता हूँ। श्योर। और यहाँ ड्यूटी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे 10 तारीख, और टाइम। ये टाइम का जो ना सर बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि क्या होता था पहले, जैसे मान लो कि कोई एक काम है जो सुबह 11 बजे खत्म करना होता है, हम्म, राइट, लेकिन हम लोग को पता है कि सर ने टाइम दिया मुझे 10 बजे का, या फिर टाइम था ही नहीं, हम्म, तो उससे डेडलाइन पता ही नहीं कब खत्म करना टाइमली, तो होता ये था कि वो बंदा क्या कर रहा था, काम तो करता था वो, या हम्म, जो काम 11 बजे करना होता है वो काम वो करता था 6 बजे शाम को, और फिर 9 बजे श्योर, टास्क बंद कर रहा था वो, राइट। तो श्योर। टाइम वाला सिस्टम बहुत बढ़िया है ये। तो हम्म, मैंने किया, और फिर अगर मुझे कुछ लिंक रखना है, फोटोग्राफ रखना है, या मुझे टाइम रिमाइंडर सेट करना है, या मुझे कुछ हम्म, बोलना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टास्क जब मैं देता हूँ, काफी मेरे एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, या फिर उनको समझ थोड़ा कम आता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, और उसके बाद मैं पूरा ऑडियो में क्लियर बोलता हूँ कि आपको इस तरह से ये करना है, और ये करने के बाद मुझे इन्फॉर्म भी करना है, मुझे व्हाट्सएप पे प्रूफ भेजना है। इस तरह से मैं बोलता हूँ, तो और टास्क बहुत बढ़िया से हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी अब गुड। यहाँ से मैंने असाइन कर दिया, तो भी मैंने खुद को टास्क असाइन कर लिया। बहुत ईजी है, मतलब 1 मिनट से कम में हो जाता है। तो अब जैसे आपने टास्क असाइन किया तो आपको इसका नोटिफिकेशन आता है? यस, मुझे मेरे फोन में ऐप में आता है नोटिफिकेशन, जैसे अभी देखो यहाँ पे, ये अगर स्क्रीन देखो यहाँ पे तो आ गया है, राइट, अनिता असेंबली अभिषेक सोनी सारे। राइट। व्हाट्सएप भी आ गया और ईमेल भी आता है। यस यस। ऑसम, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं, अगर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बिफोर यस। टास्क डेलीगेशन आफ्टर टास्क डेलीगेशन, क्या डिफरेंस आया है और अब आप परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज करते हो? कुछ डैशबोर्ड वगैरह को आप यूज करते हो, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है? यस, मैं डैशबोर्ड से भी ज्यादा मैं इस तरह से करता हूँ। ऑल टास्क मेरे शोरूम में सिस्टम्स है, मैंने बना के रखे वो सिस्टम्स, जो सिस्टम्स ये है कि हमारे शोरूम में जिसकी भी सैलरी जो भी है, राइट, जैसे मान लो किसी एम्प्लॉय की फिक्स सैलरी 25,000 है, हम्म, तो 25,000 को मैंने 3 चीज में डिवाइड कर रखा हुआ है। हम्म, पहला, उसका बेस सैलरी 20,000, 3,000 उसको एक्स्ट्रा मिलेगा टास्क टूल, अगर उसका डिले ना जाए तो, और टाइमली काम खत्म करे तो थ्री हम्म, थाउजेंड एक्स्ट्रा मिलेगा उसको। और 2,000 रुपया अगर वो शोरूम पे टाइम पे आता है, एक पगार बुक नाम का एप्लीकेशन जो मैं यूज करता हूँ, उससे पंचिंग हो जाती है, राइट, तो उसमें पूरा ट्रैक हो जाता है रिजल्ट। तो अगर वो 1 मिनट भी लेट नहीं आता है, पूरे महीने अगर परफेक्ट टाइम से आता है जाता है, और जो छुट्टियां मिली वो छुट्टियां यूज करता है, अगर इसमें में रहता है वो, तो 2,000 उससे एक्स्ट्रा देता हूँ। और टास्क टूल जो अपना है, इसके अंदर जैसे मान लो मैं यहाँ पे सीधा मंथली क्लिक कर लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं फिल्टर लगा के, जैसे असाइन टू यहाँ सपना करके है जो हमारे कैशियर है, राइट, तो इसको मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे मैंने उसने अभी तक ये महीने में 233 टास्क कंप्लीट कर दिया, 6 तारीख है आज, 6 दिन में उसने इतने टास्क कंप्लीट कर दिए। और वाह, उसका एक डिले, ये डिले टास्क उसका है, राइट, और उसके वंश टास्क भी बहुत सारे हैं। हम्म, तो मैंने शुरू सिस्टम लगा के रखा हुआ है कि आपने टास्क आपको दिया तो है, लेकिन वो टास्क अगर आप कंप्लीटली, आपने काम तो कर लिया, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि आपको टाइम से पहले उसको कंप्लीट करना है, श्योर, डिले ना जाए आपका। तो श्योर। 5 छूट माफ है। जैसे हमारे लैंग्वेज में बोलूं मैं, जब मैं ट्रेनिंग लेता हूँ संडे को, तो मैं बोलता हूँ 5 खून माफ है। तो एक यस, खून कर आप दिया कौन इसने। बाप मूवी आई थी प्रियंका चोपड़ा की। यस, तो ये 5 खून माफ है इसके, अगर 5 तो डिले जाएगा, काम किया है उसने नो डाउट, लेकिन काम कंप्लीट भी करना जरूरी होता है, टाइम राइट। से करना होता है। तो 5 तक गलती ठीक है, छठी गलती करेगा तो 3,000 जो एक्स्ट्रा मिलता है वो नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हैव यू एक्सप्लोर्ड द टास्क डायरेक्टरी जो नीचे दी हुई है? यहाँ पे इंडस्ट्री वाइज भी टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। आपने कुछ यस। टास्क के टेम्पलेट्स भी बनाए हुए हैं अपने? यस, मैं टास्क में बना हुआ है। ओके, ई कॉमर्स का, ये इन्वेंटरी, मैंने बना है, रखे हुए हैं, हाँ। मार्केटिंग का। ओके, ओके, वंडरफुल। ऑटोमेट टास्क में ऐसे कौन से फीचर हैं जो आपके फेवरेट है, जो आपको लगता है कि ये एक बहुत अच्छी यूएसपी है इस ऐप की, बिकॉज ऑफ विच मुझे चीजें अच्छी लगती हैं, मतलब मेरा इजीली काम मैनेज हो जाता पूरा टास्क टूल सर, पूरा टास्क टूल मुझे ऐसा लगता है। और एक चीज अच्छी लगती है मुझे कि जैसे मान लो कि एज ए ऑनर मैं खुद की बात करूँ तो, मुझे काम करने में मजा बहुत कम आता है, काम करवाने में मजा बहुत ज्यादा आता है? है। मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं डेलीगेशन। कि मैं थोड़ा लेजी हूँ, मतलब अगर मुझे कुछ काम दे दो आप मीटिंग्स के अंदर भी कि अभिषेक ये काम करना है, तो मैं खुला मना कर दो, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे से वही काम नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप मुझे कोई काम दो तो मैं सीधा कुछ नहीं करता हूँ, मेरे बंदे को टास्क करो। हम्म, और वो लोग टास्क इजीली तुरंत करते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा अमाउंट चाहिए। मुझे हम्म, अच्छा नहीं लगता है, जैसे मान लो आपको बताऊं एक चीज, मेरी टास्क टूल के बारे में अगर जर्नी बताऊं मैं, तो आप जब से लेके आए हो ये, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे लाइव, तो ये लूप वाला सिस्टम, राइट। हम्म, मुझे क्या होता है पहले, जैसे मान लो मेरे जब सुबह सुबह 1 घंटा जब मीटिंग करता हूँ मेरे मैनेजर्स के साथ, जो एचआर टीम है, जो अकाउंट टीम का हेड है, मैं जब चाहता हूँ उसे मीटिंग करता हूँ सुबह सुबह, तो क्या होता है मुझे बहुत सारे आइडियाज आते हैं माइंड के अंदर। तो मुझे ना मेरे फोन लेके टास्क असाइन करने में भी कभी कभी मेरे खुद के टास्क कर लेता हूँ मैं, लेकिन उनको टास्क देने में मुझे कभी कभी प्रॉब्लम होती है, कौन करे ये। तो मैं मतलब करता ये हूँ। आप डेलीगेट करने वाला प्रोसेस भी आप आगे डेलीगेट कर चुके हो? यस, तो मैं ये करता हूँ कि मैं काम करता हूँ, जैसे कोई काम मुझे याद आया कि
ये वॉचमैन है उनका पूरा सिस्टम चेंज करना है, राइट? काम बाद में करेंगे, लेकिन अभी पर दे देना है, क्योंकि सिस्टम एक सिंपल रूल है कि अगर आपको आगे बढ़ना है जिंदगी के अंदर तो कुछ याद मत रखो। मेरा ऐसा एकदम थंब रूल है, कुछ याद मत रखो, जो भी दिमाग में है उसको टास्क टूल में डाल दो और असाइन करो, सिंपल। तो मैं बंदे को बोलता हूँ कि भाई काम करो, ये मुझे याद आया, अभी अभी के अभी लिखो, और वो खुद को खुद टास्क असाइन करेगी और लूप पे मुझे रखेगी। ये सबसे अच्छा मेरा फेवरेट टूल है ये, इसलिए कि जब वो काम काम उसने उसको असाइन किया हुआ है, राइट? लेकिन जब वो कंप्लीट करेगी या कमेंट करेगी तो मुझे मैसेज आएगा, तो मेरा ये काम ही बच गया कि मुझे भी खुद को मतलब उसको ऐसा करना ना पड़े। बहुत ये बढ़िया, सबसे मेरी फेवरेट चीज है। वेरी गुड वेरी गुड। आइडिया बोर्ड अभी तक आपने नया फीचर आया है, इसको एक्सप्लोर किया है? कुछ आइडिया बोर्ड पे लिस्ट वगैरह बनाई है? सबसे आइडिया वाला। सबसे टॉप में, सबसे ऊपर, ओके। उसमें आप लिस्ट वगैरह भी अपनी बना सकते हो। चलिए आज आप लाइव बनवाते हैं। इस पे ऐड लिस्ट पे जाइए, ओके। आप इसमें लिखिए टुडे, टुडे। और इसको एक कैटेगरी चूज कर लीजिए। लेट्स से अभिषेक ही बना दीजिए कैटेगरी, बिकॉज ये आपका खुद का कैलेंडर है। एंड यू कैन गिव इट अ कलर। और एक आप बना सकते हैं, लेट्स से आपको अब यूट्यूब की वीडियोस वगैरह भी बनानी है, राइट? यू वांट टू क्रिएट सम यूट्यूब वीडियोस एज वेल, तो एक और लिस्ट बनाइए, यूट्यूब वीडियोस। लेट्स से अगर आपको बनानी है ओके। यूट्यूब वीडियोस, और कैटेगरी कुड बी मार्केटिंग अगर आपकी बनी हुई है, नहीं तो नई कैटेगरी बना लीजिए। हमने ऑपरेशन में रखा हुआ है इसको। हाँ सही, सही है। राइट, तो अब क्या है, लेट्स से आप बैठे हो कि यार मुझे क्या क्या यूट्यूब वीडियोस बनानी है। यस। राइट, अब आपके माइंड में आइडियाज आ रहे हैं। वो आइडियाज आर नॉट टास्क। यस। आइडियाज आप यहाँ पे एज एन आइडिया लिख सकते हैं। हम्म। आपने 15-20 आइडियाज लिख लिए अपने, हम्म। राइट? और ओके। ये जो पर्टिकुलर लिस्ट है जिसमें आप अपने आइडियाज लिखेंगे, ये लिस्ट को आप अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते ओके। हैं। आपकी टीम भी आपके लिए सोच के आइडिया लिख सकती परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। है। राइट, लिखिए, कोई लिखिए इसमें, लेट्स से कोई एक वीडियो आपको बनानी है। हम्म। आपको लेट्स से ऑटोमेशन पे कोई वीडियो बनानी है, तो एक आइडिया आप लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ, एनी पोस्ट आइडिया विच यू हैव। हाँ, पोस्ट वीडियो विथ केवल किशन, मान लो, इन श्योर, लिंक्डइन, श्योर। इन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, एब्सोल्युटली। हाँ, चलिए। राइट, ये आपने कर दिया, देखिए एक आइडिया आ गया कि एक वीडियो बन सकती हम्म। है। अब और भी आइडियाज आपके माइंड में आएंगे कि ज्वेलरी कह रहा हूँ कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डायमंड एंड द द सीवीडी। लैब ग्रोन डायमंड, राइट? एंड गोल्ड में कैरेट का क्या डिफरेंस होता है, 20 कैरेट 22 कैरेट, बिकॉज फॉर मेनी पीपल दे डोंट इवन नो कि क्या डिफरेंस। यस। आप एज एन एडुकेटर बता सकते हो। आज के टाइम में मार्केटिंग इज नॉट सेलिंग, इट इज एडुकेटिंग द कस्टमर। यस। तो ऊपर यूट्यूब वीडियो के राइट साइड में जो 3 डॉट्स दिए हो वहां पे जाइए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए शेयर। आप ये लिस्ट किसी एक स्पेसिफिक टीममेट से भी शेयर कर सकते हैं, और वो टीममेट भी यहाँ पे आइडिया आपका कंट्रीब्यूट कर सकता है। Correct? बहुत ही अगर बढ़िया। आपने आइडिया कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पे इसी पोस्ट वीडियो में लेफ्ट साइड में देखेंगे एक छोटा सा वो नहीं, उसके लेफ्ट साइड में एक छोटा सा सर्कल होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। उस पर कहाँ जाइए। पे? हाँ, थोड़ा सा ऊपर, हाँ, इस पे क्लिक करें, ये डन हो गया। राइट, ओके। अगर आप ये खुद करने के बजाय, आइडिया रखने के बजाय, आप इसको एज अ टास्क डेलीगेट करना चाहते हो, तो जो लिखा पोस्ट वीडियो विद केवल, उसके राइट साइड पे जो 3 डॉट्स है वहां क्लिक कर। ये बहुत बढ़िया है। ऑसम। तो अब क्या है, आप मीटिंग होगी तो आइडियाज की भरमार हो जाएगी, उनमें से एक एक करके आप डेलीगेट कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए, ये जो है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, आप ये काम हो जाएगा। यस, इस शाम तक ही हो जाएगा ये। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ऑसम, ग्रेट। और कौन से टूल्स आप यूज कर रहे हो मार्केटिंग के लिए? कोई आप हमारे ऐसे टूल हैं जो यूज कर रहे हो, समथिंग अराउंड व्हाट्सएप? हाँ, वावा यूज कर रहा हूँ मैं आपका। ओके, आई थिंक ओपन है वो आपके ब्राउजर में, या? सो वाबा से क्या हेल्प मिलती है, व्हाट्सएप मार्केटिंग से क्या हेल्प मिलती है आपको? अह, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, टास्क के लिए भी यूज कर रहा हूँ। ओके, यस, टास्क के लिए यूज कर रहा हूँ, और बोट और मार्केटिंग के लिए यूज कर रहा हूँ। इसको दो चीज के लिए खाली यूज कर रहा हूँ उसमें, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो मेरा सॉफ्टवेयर है ऑनेट, राइट, वो सॉफ्टवेयर के साथ ऑलरेडी एक चैटेबल नाम का एक दूसरा एक ऐप है, जो व्हाट्सएप प्रो जैसा ही है, वो इंटीग्रेटेड है उसके साथ है। तो इसलिए वो जो ऐप है वो ऑटोमेटिक मेरे कस्टमर को बिलिंग भेज देता है, ऑटोमेटिक ऑर्डर, कस्टमर रिपेयरिंग के रिमाइंडर भेज सकता है। तो ये सब हो रहा है, तो मेरे पास दो दो है, तो मैं दोनों यूज कर रहा हूँ। ऑसम, ऑसम। सो अभिषेक, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी स्पेसिफिक हम्म। 3 चैलेंजेस हैं जो आपके ऑटोमेट टास्क से सॉल्व हुए हैं एज अ हम्म। ज्वेलर? 3 स्पेसिफिक चैलेंजेस, अगर आप बताएं।
मैं in terms of बताऊं अगर time तो or comfort or discipline or risk reduction or maybe employee performance, three areas जो actually impact हुआ. अ, हर संडे को जब मेरे शोरूम पे ट्रेनिंग सेशन में लेता हूँ, उसमें एक मुद्दा तो होता ही है टास्क टूल का, हम्म. हमेशा से होता है। और टास्क टूल पे मैं बात करता ही हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ ऐसा, टास्क टूल जो है ना, वो शोरूम का मेन पिलर है। अगर वो ना हो तो बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। हम्म. क्योंकि टास्क टूल में मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लो मैं उसको और एक चीज में यूज करता हूँ टास्क टूल को। जैसे मान लो कभी कभी इस तरह से व्यवहार होते हैं जो कैश के ऊपर मुझे जैसे मान लो कि किसी को 20 लाख देने हैं मुझे, राइट, वो हिसाब मुझे ही पता है। तो वो टास्क को जब वंस टास्क करता हूँ मेरे टीममेट को 20 लाख इसको देने हैं, तो कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, तो 20 लाख कहाँ गए मुझे पता ही नहीं होता है। हम्म. लेकिन टास्क टूल से मेरा बहुत बड़ा चैलेंज सॉल्व हो गया। पहले क्या करता था पता है, मैं पहले करता था मैं ये कि व्हाट्सएप कर दिया उसको, पिन कर दिया, फिर उसको याद रखो। अब टास्क टूल सिर्फ चेक कर लेता है मुझे किसी भी चीज के लिए कि उसको असाइन कर दिया, काम हो गया। Right, right, right. Awesome. और स्पेसिफिक बताऊं तो टास्क टूल का मैंने शोरूम पे इतना मतलब पोटेंशियल है इसका, और स्टाफ को भी इतना मैंने अवेयर करके रखा हुआ है कि टास्क टूल अगर यूज नहीं करोगे आप तो आपको जॉब छोड़नी पड़ सकती है। वहां तक का मैंने बता दिया मेरे टीम को, क्योंकि टास्क टूल Awesome. जो है वो आपके हर एक चीज को ट्रैक करेगा। और एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, मैंने इस साल से हमारा जो बोनस होता है ईयरली ईयरली होता है, राइट, तो 1 अप्रैल से मैंने एक नया रूल बनाया है टास्क टूल के लिए। अगर किसी एम्प्लॉय के एवरी, क्योंकि क्या होता है जैसे अभी लास्ट टाइम जब मैंने अप्रेजल करना था, सब सैलरी सबकी बढ़ानी थी, तो मैं डाउट में था किस सैलरी बढ़ाऊं किसकी ना बढ़ाऊं। तो मैं इमोशन से सैलरी बढ़ा रहा था, इमोशन से, फीलिंग से सैलरी बढ़ा रहा था। अब हम्म. मैंने वो चीज का रीजन लिया कि सैलरी बढ़ेगी टास्क टूल से। कैसे? जैसे मान लो जो आपस वाले बंदे जो काम कर रहे हैं शोरूम पे, जो सेल्स वाले बंदे काम कर रहे हैं, अगर आपका हर महीने 5 तक डिले जाता है काम, जैसे मान लो कोई काम आपको दिया हुआ है, हर एक काम आपने 5 तक महीने में डिले गए आपकी, इट्स ओके, महीने के 5, साल के 60, अगर आप 60 के अंदर हो तो आपको 20% इंक्रीमेंट मिलेगा। हम्म. अगर आप 60-70 के बीच में हो तो आपको 10% मिलेगा। अगर आप 70 से 80 में हो तो आपको 5% मिलेगा। और 80 के ऊपर हो तो आप जॉब से जा सकते हो, आपका इंक्रीमेंट होगा ही। क्योंकि जैसे पानी को नापते लीटर में, मेरे ऐसे मैं बोलता ऐसा बोलता हूँ ट्रेनिंग में, पानी को नापते लीटर में, गोल्ड को नापते किलोग्राम में, ग्राम में नापते हैं। वैसे ही ऑप्शन का टास्क जो नापते हैं वो टास्क में नापते हैं हम लोग। तो पता चले करना क्या है, होता पता है क्या है, होता सर सिंपल सा ये कि वो मुझे पूछते हैं पहले कि सर मैंने तो बहुत सारा काम किया, मतलब फीलिंग इमोशंस, मैंने तो कितना, मतलब जब मैं शो में आके बैठा मैं, तो सब मैं देखता हूँ स्टाफ को, तो सब काम कर रहे हैं बराबर, दौड़ रहे हैं, मेरे को दिखा रहे हैं तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन टास्क तो ऐसी चीज है ना, मैं शोरूम पे रहूं चाहे ना रहूं, उनको काम करना ही है। और मैं बात करता हूँ प्रूफ के साथ। पहले लोग मुझे क्या बोलते थे, सर मैं तो बहुत काम करता हूँ सर आपके लिए, कितना सब कर रहा हूँ मैं सर आपके लिए, लेकिन अब चलता है पता, मुझे प्रूफ दिखाओ। तो हम्म. मंथ के साल के एंड में जब मैं सैलरी अप्रेजल करूंगा, उस पर सिंपल सा चीज मुझे पूछना है कि क्या आपके टास्क कितने हैं? कितने कंप्लीट किया ये आपने, जस्ट सिंपल। राइट. तो बेसिकली आप ये बोल रहे हो आप प्रेजेंट हो या ना हो, टास्क टूल से आपका पूरा बिजनेस और टीम मैनेज हो रहा है. यस 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 यस। तो डू यू थिंक इससे आपको फ्रीडम मिली है टू इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन ऑपरेशन एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग अ चीफ फॉलोअप ऑफिसर, पर्सनली लाइफ में क्या फील होता है और फैमिली क्या बोलती हाँ, फैमिली बोलती है आप फ्री हो चुके हो, और अभी काफी टाइम में दे सकता हूँ। और मैं पिछले कई महीनों से मुझे याद है कि मैं थोड़ा बाहर रहता हूँ ज्यादा, तो मतलब पता क्या होता है, कभी कभी मैं ना, जैसे मान लो कहीं मॉल में या कहीं गया, तो मैंने किसी की सर्विस देखी, समझना, किसी की सर्विस देखी, किसी अच्छे बिजनेस को अच्छा मैंने देखा, तो मैं पता क्या करता हूँ, मैं सीधा टास्क करता हूँ एचआर कि भाई मुझे भी मेरे शोरूम पे मेरा शोरूम जो 6,000 शोरूम मेरा, तो उसके अंदर टीवीज लगे बहुत बड़े बड़े, तो उसमें एड चलाते हैं, राइट। तो मैंने कहीं देखा कि जो एम्प्लॉय अच्छा काम करते हैं ना, उनका फोटो रखना चाहिए बॉस के साथ, है? एवो देता हुआ, राइट। तो मैंने वो चीज कहीं से देखी, मैंने तुरंत टास्क कर दिया, और मैंने उसको 20 दिन का टाइम दे दिया मेरे बंदे को। अब मानोगे नहीं, मेरे बंदे ने वो इम्प्लीमेंट कर दिया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद जब मंथ में जब रिव्यू किया, टास्क में जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया था उसका अवार्ड भी दिलवाया उनको, और मेरे साथ फोटो भी रख दिया। आज हमेशा मेरे शोरूम पे फोटो रहता है टीवी के ऊपर, जो एम्प्लॉय बढ़िया परफॉर्मेंस किया होता है, तो आप उससे ये कोई खुशी मिलती है। आप ये फोटो शेयर करेगा, मैं इस वीडियो के एडिट में वो चीज जरूर डालेंगे. यस, मैं वीडियो डालता हूँ, हाँ। राइट. एंड you're married, right? So I'm sure your better half also would know about this app. कभी फैमिली में बात होती है अराउंड दिस टूल की, इससे इस तरीके से टास्क हो रहे हैं, और कभी फैमिली मेंबर्स को टास्क दिया है? सुनिए बताता हूँ। अक्सर मेरी वाइफ मुझे बोलती है कि ऐसे बहुत सारे काम होते हैं ऐसे जो मुझे बोलती है मुझे ये करना मुझे ये करना है। तो मेरे पास है 2-3 स्टाफ ऐसे हैं जो बाहर काम करते हैं, काम मेरा करते हैं शोरूम के लिए, बाहर काम करते हैं, कुछ मंगाना होता है। तो मैंने मेरे वाइफ को टूल लेके रखा हुआ है ये, कि आपको कुछ नहीं करना, मेरा फोन लेना है और जस्ट असाइन टू चिराग, कि चिराग ये चीज वहां से लेके आना है, और सिर्फ असाइन द वर्क तो वो काम हो जाता है। अच्छा. तो ये घर के लिए ग्रेट. बहुत अच्छी काम की चीज है। इवन बहुत. जो मेरा कार ड्राइवर है उसके लिए भी टास्क टूल है, इवन जो मेरी काम वाली है उसके लिए भी टास्क टूल है। सभी लोग टास्क यूज करते हैं, कब कहाँ क्लीन करना है, मेरा ऑफिस कब क्लीन होना चाहिए, महीने में कब होना चाहिए, हर एक चीज लिख के रखा हुआ है। तो बहुत मतलब बहुत औसम है।
आई थिंक आपने डेलीगेशन का लेवल 2 अचीव कर लिया। लेवल 1 इज जहाँ पे आप सिंपली बोलते हो ये कर रहे हैं वो करना है, टीम करती है। लेवल 2 है जहाँ पे उनको कहीं ना कहीं गोल्स देते हो, जैसे आपने अपनी बोला एचआर को गोल दिया और उसने वो कंप्लीट किया। लेवल 3 ऑफ डेलीगेशन इज जहाँ पे अपनी थिंकिंग को आप डेलीगेट करो। ओके, किस So, तरह से? तो ये देखिए मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, यस, राइट। अब ज्ञान की दुनिया में कमी नहीं है। यस, मार्केटिंग की बुक्स हैं, सेल्स की बुक्स हैं, इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं और स्ट्रेटेजी की बुक्स हैं। तो मेरा पहले हैबिट क्या होता था, मैं बुक खरीदता था और खुद पढ़ने लग जाता था, राइट। अब एक बुक अगर आप एक बिजी एंटरप्रेन्योर हो तो 2 से 3 महीने लगेंगे आपको फिनिश करना। और जो पहले चैप्टर में आपने चीज पढ़ी थी वो लास्ट तक आते आते आपके माइंड से निकल जाएगी। क्लियर हो सकती है। एंड उसके साथ एट द एंड आपने पढ़ा पर इंप्लीमेंट तो आपकी टीम करेगी। यस। अब आप फिर टीममेट को बिठा रहे हो, उसे पूरा समझा रहे हो कि मैंने बुक में क्या पढ़ा। मैंने वो हैबिट हटा दी। अब मुझे कोई भी अच्छी बुक समझ आती है, मार्केटिंग की, सेल्स की, एचआर की, मैं वो बुक खरीदता हूँ, अपने टीममेट को गिफ्ट करता हूँ ओके, फिर? और उसे बोलता हूँ कि आपके पास 1 महीना है, अभी आप कोई और बुक नहीं पढ़ रहे हो, राइट, यस। इस 1 महीने में आपको ये बुक फिनिश करनी है और टॉप 5 चीजें आपको लेके आनी है जो आपने इस बुक से पढ़ी है, जो आपको लगता है कि कंपनी में इंप्लीमेंट होनी चाहिए, वाह, और नेक्स्ट मंथ से इसे इंप्लीमेंट कर देना, जस्ट इन्फॉर्मिंग मी कि आपने ये काम शुरू कर दिया। वाह, सुपर। सो दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन का लेवल 3, जहां पे आपकी जो थिंकिंग है जो आप बुक से मिलने वाली थी आपने वो भी डेलीगेट कर दी। यस, बिकॉज एट दी एंड आपका बिजनेस ग्रो होना चाहिए, चाहे आप करो या आपकी टीम करे। यस, और वहां पे जो आपके एचओडीज हैं, जो आपके नॉलेज वर्कर्स हैं, उनको नॉलेज कौन देगा, वो आप ही दोगे ना। अब यस। आप लाखों रुपए का कोर्स दिलवाओ, उससे बढ़िया है 200 रुपए की बुक दो जिसमें वो करोड़ों रुपए की नॉलेज नॉलेज। है। और यस, यस, टीम को यस, भी लगता है कि मैं इस कंपनी में बस सैलरी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे चीजें सीखने को मिल रही हैं। और वो यस, जब वो गोल अचीव करेगा या जब इम्प्लीमेंट करेगा ना, तो जो उसने पूरी बुक में पढ़ा है वो लाइव आपको दिख रहा होगा कि अच्छा इसने ये पढ़ा, अच्छा इससे से हो रहा है। तो यस, यस, एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिकलिटी से आपकी भी नॉलेज बढ़ जाएगी। यस। बहुत ही बढ़िया। तो ये आप जरूर इंप्लीमेंट करिएगा, बिकॉज आप ऑलरेडी लेवल 2 ऑफ डेलीगेशन पे आ चुके हो। पक्का लेवल 3 अचीव करेंगे। ग्रेट। सो अभिषेक, अभी काफी जो ज्वेलरी बिजनेस ओनर्स हैं वो आपके इस अचीवर क्लब इंटरव्यू को देखेंगे। आपका क्या मैसेज है वो सारे ज्वेलर बिजनेस ओनर्स को, जिनकी आदत है गल्ले पे बैठे रहना और जिनको रहता है कि ठीक है मैं एम्प्लॉय ज्यादा ना हायर करूं, जितना प्रॉफिट आ रहा है काम चलाता रहूं। ब्रांड कैसे बिल्ड करेंगे, बिजनेस कैसे ग्रो होगा, आप एक मैसेज अपना दीजिए उन सबको। मैं मैसेज देना चाहता हूँ सभी इंडिया के ज्वेलर्स को कि सबसे पहले तो जो काम हो रहा है वो व्हाइट में हो, टेक्नोलॉजी से हो। और अगर आपको आगे बढ़ना है जिंदगी में, गल्ला छोड़ना है, तो टीम बहुत ज्यादा चाहिए आपके पास। और साथ ही में ऑटोमेशन टास्क नाम का एप्लीकेशन सीआरएम जो मैं यूज करता हूँ, वो पूरा इंप्लीमेंट करना चाहिए उन लोगों को। क्योंकि अगर आप पूरे दिन सभी काम खुद ही करोगे तो भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। आपको टास्क डिलीवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लोग आपके लिए काम करेंगे तभी तो आप फ्री हो पाओगे, तभी तो आगे बढ़ोगे आप। Absolutely. So Abhishek, you running the Monica Jewelers, what is your vision for next 3 to 5 years? आप अपने बिजनेस में अगले 3 से 5 साल में क्या अचीव करना चाहते हैं वो बताइए। 12/11/2027 मोनिका ज्वेलर्स आईपीओ लॉन्च कर रहा है। अमेजिंग। ये मेरा गोल है, मेरा विजन है। जो मेरे ऑफिस में जब मैं जब बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे बहुत सारे वैसे विजन है, पर्सनल प्रोफेशनल, मैंने सब लगा के रखे हैं मेरे सामने। ये आपसे सीखा था मैंने, जब बिजनेस समिट मैंने किया था लास्ट ईयर। तो गोल्स पिक्चर्स जो आपने एक लिया था नॉलेज, उसको इम्प्लीमेंट करके पता मुझे बहुत सालों से था और मैं करता भी था। लेकिन अभी वो नेक्स्ट लेवल अप करके मैंने सब में आंखों सामने लगा दिया यहाँ पे। तो मैं हमेशा उसको देखता, जब भी जैसे भी ऐसा बैठा हूँ यहाँ पे, ऐसे देखता हूँ ऊपर, तो मेरे सब गोल मुझे दिखते हैं यहाँ पे। और तभी कुछ करने की और इच्छा बढ़ती है कि मुझे अभी ये अचीव करना है। Awesome. So this was Mr. Abhishek Soni joining us from Surat, a land of entrepreneurs in the state Gujarat. And thank you so much, Abhishek, for giving us such an amazing interview. We look forward to help you grow, and I'm sure you are an entrepreneur जो बस जिसको बस एक आइडिया चाहिए होता है, वो आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने की पावर रखता है। एंड आई एम 100% श्योर कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय काम भी कर रहा है तो वो भी अपनी लाइफ में 100% ग्रो कर पाएगा, करियर वाइज, नॉलेज वाइज। और आपके जैसे लीडर की इंडिया में हर ज्वेलरी इंडस्ट्री में हर बिजनेस ओनर को आपसे सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द अचीवर क्लब इंटरव्यू। हैव अ नाइस डे। बाय। थैंक यू सो मच सर।